जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित रह चुके हैं उन्हें वैक्सीन के दूसरे डोज की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन की एक ही खुराक काफ़ी है। पेन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में इस बात का खुलासा किया है। साइंस इम्यूनोलॉजी में छपे अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है उनमें पहली डोज के बाद ही एंटीबॉडीज़ बढ़ जाती हैं, जबकि दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडीज़ की मात्रा में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। अमेरिका में कई लोगों पर यह अध्ययन किया गया और उसके बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अध्ययन में शोधकर्ता बताते हैं कि अमेरिका में कोविड संक्रमित रह चुके लोगों में पहली डोज के बाद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिखा। अध्ययन के लेखक ई जॉन वेरी कहते हैं कि नतीजे प्रोत्साहित करने वाले हैं। सामान्य तौर पर लोगों में वैक्सीन की पहली डोज एंटीबॉडीज़ बनाने और दूसरी डोज उन्हें बूस्ट करने में मदद करती है। वहीं जिन लोगों को पहले से संक्रमण हो चुका है उनमें वैक्सीन की पहली डोज ही बूस्टर के तौर पर काम करती है। इस अध्ययन के अलावा कई अन्य अध्ययन भी इस दावे की पुष्टि करते हैं कि संक्रमितों के लिए वैक्सीन की केवल एक डोज ही पर्याप्त है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे कुछ देशों ने कोरोना संक्रमित रह चुके लोगों को वैक्सीन की एक ही डोज देने की स्ट्रेटजी बनाई है। इसके अलावा न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपा एक अध्ययन इस बात का खुलासा करता है कि जो लोग पहले संक्रमित रह चुके हैं और उन्होंने वैक्सीन का एक डोज ले लिया है, ऐसे लोगों के शरीर में बनी एंटीबॉडी उन लोगों से भी ज़्यादा होती हैं जिन्होंने इसके 2 डोज लिए हैं। एंटीबॉडीज़ हमें कैसे सुरक्षा देती हैं ये हम आपको बताते चलते हैं। शरीर में 2 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं। पहली टी किलर कोशिकाएं जो वायरस को मारती हैं और दूसरी बी कोशिकाएं जो भविष्य में वायरस के दोबारा हमले के समय उसे पहचान कर उसके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने का काम करती हैं। अब आपको यह भी बताते चलते हैं कि यह अध्ययन भारत के लिए भी काफ़ी मायने रखता है। चूँकि हमारे देश में सभी का वैक्सीनेशन हो ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना की दूसरी लहर से हमारा देश पूरी तरह जूझ रहा है। अगर यह अध्ययन भारत में भी होता है तो ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर यह अध्ययन हमारे देश में भी होता है तो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि हमें वैक्सीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल देश में 2 वैक्सीन दी जा रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और दोनों की 2-2 डोज लोगों को दी जा रही है।